तो आज मैं मेरा ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिंग सेटअप है बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप है और मैं इसी सेटअप से मैक्सिमम दिन 70 से 75% का प्रॉफिट जो है वो इसी सेटअप से बनता है। और दोस्तों आप लोग एक चीज़ समझ लो, मैं जो सेटअप बताने वाला हूँ इस सेटअप का बहुत ही अच्छा मैंने एक वीडियो बना के रखा है और वही सेटअप मैं यूज़ करता हूँ और उस सेटअप को ही मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ। आप अगर मेरे चैनल में जाओगे तो आप देख सकोगे कि वहाँ पर एक वीडियो है मार्केट फॉर्मेशन के नाम पे। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आप देखोगे कि मार्केट कैसे फॉर्म करता है, मार्केट का फॉर्मेशन कैसा होता है हर दिन, ये चीज़ अगर आप एक बार जान जाओगे ना, ये सब सीक्रेट है, मार्केट का सीक्रेट चीज़ ये सब है। ठीक है, अगर आप ये सब चीज़ों को जान लोगे ना तो आपके पास ट्रेडिंग बहुत ही ईजी हो जाएगा। ट्रेडिंग बहुत ही ईजी है। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो में फिर भी क्विकली एक बार बता देता हूँ कि मार्केट फॉर्मेशन कैसा होता है और मेरा सेटअप कैसे है, मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। और दोस्तों सिर्फ आप इस वीडियो से मार्केट में ट्रेड में कैसे एंट्री लेना है वो नहीं सीखोगे, आप इस वीडियो से आप सीख के जाओगे कि कैसे आपको एग्जिट करना है, उस टाइम मार्केट का जो आपका साइकोलॉजी क्या होना चाहिए और जो आपके अगेंस्ट में सेल करके रखा है ऑप्शंस को, वो लोगों का माइंडसेट कैसा होता है। तो आ जाइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं क्विकली एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ। मार्केट को सुबह ओपन होने के बाद आप समझ लो ये ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस को हमेशा मार्क करके रखो। जब भी मार्केट ना 15 को ओपन हो, आप ओपनिंग प्राइस को मार्क करके रखो। ठीक है, ओपनिंग प्राइस से क्या होगा, आप इधर देखो, अगर मार्केट ओपन होता है, ओपन से या फिर ऊपर जाके क्लोज करेगा या फिर नीचे जाके क्लोज करेगा या फिर उस ओपन जोन के आसपास ही क्लोज करेगा, इस तीनों के अलावा मार्केट में कुछ नहीं हो सकता है। ये तीनों चीज़ में से एक चीज़ होगा ही होगा हर दिन मार्केट में। ठीक है, तो आप बात आती है, हमें समझ में आ गया कि मार्केट या तो ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज होगा दिन भर में, या फिर नीचे क्लोज होगा, या फिर ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज होगा। ठीक है, तो आप समझ लो, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो या फिर आप स्टॉक में भी कर लेते हो तो आप लोग समझ लो इस चीज़ों को। अगर आप एक CE बाई करते हो, इसका मतलब क्या है, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। अगर एक आप PE बाई करते हो तो आपको लगता है कि मार्केट नीचे आएगा। तो समझ लो मार्केट में आपने एक CE और एक PE दोनों बाई कर लिया, तो क्या होगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपका CE ज़्यादा लॉस दिखाएगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका PE ज़्यादा लॉस दिखाएगा। ये दोनों ही होगा। तो आपका ओवरऑल जो, अगर आप प्रॉफिट में या फिर लॉस में, जिस चीज़ में आप रहोगे, आप थोड़ी बहुत डिफरेंट में रहोगे। कैसा होगा, या फिर आप 100 रुपये लॉस में हो या फिर आप 100 रुपये प्रॉफिट में हो, अगर इस दोनों को आप एक साथ बाई कर लेते हो, आप आता है रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम। तो देखो, मैं ओवरऑल सब चीज़ को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से आप सभी इस वीडियो को देखना। कहीं भी अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो ये चीज़ देखो, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 या फिर 1:4, ये बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। ठीक है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो आपको खुद बनाना पड़ेगा कि आप कितना लॉस लेंगे, वो मैं नहीं बता सकता, वो आपको खुद डिसाइड करना है आप रिस्क कितना लोगे। अगर आप रिस्क लेते हो 10 रुपये तो आप कभी भी एक्सपेक्ट मत करो मार्केट से कि मार्केट आपको 100 रुपये देके जाए। रिस्क टू रिवॉर्ड रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आप अगर 10 रुपये का रिस्क लेते हो तो आपका जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड होना चाहिए 40 रुपीज़। तो ये होगा आपका एक्चुअल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर सोचिए मार्केट यहाँ खुला, मैं एक CE एक PE बाई कर लिया। ठीक है, जो CE है उसका जो मैंने स्टॉप लॉस रख दिया 20 रुपये, और जो PE है अगर उसका भी स्टॉप लॉस रख दिया मैंने 20 रुपये। तो मार्केट दोनों में से किसी ना किसी तरफ जाना ही है, मैंने दोनों ही बाई कर लिया, CE और PE दोनों ही बाई कर लिया। आप इधर देखो, आप एक सेकेंड, मैं ये सब मिटा देता हूँ। ठीक है, अगर ये देखो, अगर मार्केट अपने एक CE जहाँ पर ओपन हुआ, ओपनिंग प्राइस पर आप एक CE आप एक PE अगर दोनों बाई कर लेते हो, ऐसा मत करना, मैं अभी समझाता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में आपको क्या करना है, ये सिर्फ मैं आपका जो
थोड़ा बेसिक नॉलेज है जी, जो सब चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा मार्केट में, वो मैं पहले बता देता हूँ। उसके बाद आपको बताओ स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ होगा। अगर आप ये सब चीज़ नहीं जानोगे तो आप बाद में मेरा स्ट्रैटेजी को भी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकोगे कैसे मेरा स्ट्रैटेजी वर्क करता है। अगर आप CEP दोनों ही समझ लो बाई कर लिया, ठीक है, तो मार्केट में आप सी की तरफ अपने 20 रुपये का स्टॉप लॉस दिया, PE की तरफ 20 रुपये का स्टॉप लॉस दिया। अब क्या होगा, मार्केट अगर यहाँ से नीचे चला आता है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, अगर आपका ऊपर का 20 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर नीचे चला आता है तो आपका 20 रुपये ये जो स्टॉप लॉस लगा है ये हिट नहीं होगा। आपका टारगेट कितना होगा 20 रुपये के अगेंस्ट है। अगर आप 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे काम कर रहे हो तो आपका 60 रिपोर्ट, तो आपका यहाँ पर 20 रुपये लॉस हुआ, 60 रुपये आपने अर्न कर लिया मार्केट से। तो आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो होगा 40 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड काम करता है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आपको खुद बनाना पड़ेगा, ये कोई भी आकर आपको नहीं बताएगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कैसा होगा। तो क्विकली हम एक बार मार्केट के फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। और मेरा जो दूसरा वीडियो मैंने बना के रखा हूँ मेरे इस चैनल पे, वो भी जाकर इस वीडियो के बाद में देख लेना, और मैं आई बटन पर भी दे दूँगा। तो सबसे पहले मार्केट को किसी ना किसी तरफ जाना है, या फिर ऊपर या फिर नीचे या फिर साइडवेज, ठीक है। इस तीन फॉर्मेशन में ही मार्केट को रहना है। तो अगर ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, देखो ये चीज़ समझ ध्यान से देखो। और अगर आपके पास बुक या फिर कोई पेन है तो आप इस चीज़ को ड्रॉ करके भी रख सकते हो। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। हमेशा ओपनिंग प्राइस को मार्क करके रखो। मैंने ये ओपनिंग प्राइस पकड़ लिया हूँ, ठीक है, ये पकड़ लो ओपनिंग प्राइस या फिर फास्ट कैंडल का हाई। ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है ये है, अगर मार्केट को आप जाना है, आप ये सब चीज़ लिख लीजिए, ठीक है। या फिर मार्केट को ओपनिंग प्राइस, मार्केट ने जहाँ पर ओपन किया है फास्ट कैंडल का हाई ब्रेक करते हुए बिना रोके मार्केट को धड़ाधड़ ऊपर जाना है, ठीक है। ये सिर्फ ओपनिंग प्राइस है, वो का मतलब ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। और मार्केट को क्या करना है, अगर मार्केट ने कहाँ पर भी ओपन किया है, मार्केट उसी जगह पर खेलेगा, खिलकर यहाँ पर ही क्लोज दे देगा। ये तीन चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता मार्केट में, ठीक है। ये चीज़ ही मैं रोज़ फॉलो करता हूँ और ये ही मेरा सक्सेस का कारण है। और डाउन ट्रेंड का क्या हो सकता है, डाउन ट्रेंड में या तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऐसे डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। या फिर क्या होगा, जहाँ से मार्केट ओपन किया है और फास्ट कैंडल का अगर हाई ब्रेक नहीं करते हुए धड़ाधड़ मार्केट नीचे आ रहा है तो आप समझ लो ये डाउन ट्रेंड है। और एक क्या हो सकता है, जहाँ पे मार्केट ओपन किया है या फिर फास्ट कैंडल जो है उसके हाई के आसपास, लो के आसपास ऐसे ऐसे करते हुए मार्केट यहाँ पर ही क्लोज दे देगा, ठीक है। ये जो है ये फास्ट हाफ तक, ठीक है, 1 बजे तक ये सारी चीज़ काम करेगा, क्योंकि 1 बजे के बाद में बहुत सी बार ये सब देखा गया है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लो, मार्केट को 3 चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मेरा सेटअप क्या है, देखो समझ लो, अभी आप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, ठीक है, और मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, मार्केट थोड़ा नीचे आया, मैं यहाँ पर ना कोई बाई ना कोई सेल करूँगा, यही है स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसके पहले वाले मैंने जो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में समझाया था वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। वो रिस्क टू रिवॉर्ड आप कैसे मैनेज करोगे, खुद का रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे मैनेज करोगे, मैं उसके बारे में बता रहा था। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आया, मैं कुछ नहीं बाई करूँगा। समझ लो यहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल की मार्केट ने क्रिएट किया है और एक ग्रीन कैंडल ने दूसरे वाले ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया है। मैं यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं लूँगा और फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके नीचे आ रहा है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, ये है मार्केट का सीधा वाला डाउन ट्रेंड, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद ये लो नहीं तोड़ता, यहाँ पर घूम फिर के यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न का ऐसे डब्लू थोड़ा ऊपर जाता, फिर थोड़ा नीचे आकर डब्लू पैटर्न कर मार्केट ऊपर चला जाता। क्योंकि इस लो को ब्रेक किया हुआ है, हम लोग समझ गए कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। अब हमारा एंट्री कैसे होगा, तो समझ लो अप ट्रेंड में यहाँ पर मार्केट 2-4 ग्रीन कैंडल बना के ऊपर आ गया। जो ओपनिंग प्राइस है मार्केट का या फिर फास्ट कैंडल जो था मार्केट का, उसके ऊपर मार्केट आ गया। तो मैं उसके ऊपर आने के बाद मैं ट्राई करूँगा कि 5 मिनट का 4 से 7 कैंडल मार्केट बना ले,
हमेशा याद रखना 4 कैंडल बनाना ही बनाना चाहिए। अगर 4 कैंडल इसके ऊपर ओपनिंग प्राइस के ऊपर सस्टेन नहीं करता तो आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अगर 4 से 7 मिनिमम 4 कैंडल आपको चाहिए। तो 4 कैंडल के बाद मैं क्या ढूंढूंगा, मैं और भी डिटेल्स में दिखाता हूँ। समझ लो मार्केट यहाँ आया, ऐसे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद 1 2 3 4 ऐसे 4 कैंडल बना लिया। तो इस 4 कैंडल में समझ लो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनाया, या फिर मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ है, 5-6 कैंडल मिलकर एक रेंज बनाया हुआ है। अगर एक इनसाइड कैंडल बनाता है एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास, तो मैं यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस दूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस होता है वो 5 से 10 रुपए का, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मैं 5 से 10 रुपए के ज़्यादा मार्केट को नहीं देता हूँ, ठीक है। अगर कोई बिगिनर्स है तो वो इससे ज़्यादा नहीं दे सकता मार्केट को। अगर वो इससे ज़्यादा मार्केट को दे देगा तो उसका रिस्क टू रिवॉर्ड भी मैनेज नहीं होगा, और वो क्योंकि वो नया आया है तो उसका एक्यूरेसी भी लगभग 30% के आसपास होगा। तो ऐसे कैसे चलेगा अगर वो इससे ज़्यादा 30-40 रुपीज़ अगर स्टॉप लॉस देता है, ठीक है। तो वो एक अनदर चैप्टर है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ आप सबसे पहले देखो मैं एक बार और फिर से दिखा देता हूँ। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट समझ लो पहला कंडीशन यहाँ पर एक ऐसे इनसाइड कैंडल बना है। देखिए एक इनसाइड कैंडल है, ठीक है। अगर इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक होता है उसी वक्त मैं 20 रुपये का, कोई इंडेक्स नहीं, किसी भी तरह की कोई स्ट्रेटेजी नहीं, मेरा सीधा मतलब है 5 से 10 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। और एक चीज़ समझ लो दोस्तों, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट आपका 1 रुपये का भी स्टॉप लॉस नहीं टच करेगा, मार्केट सीधा वहाँ से ऊपर चला जाएगा फ्लो में, ठीक है। तो मार्केट को जब भी उस इनसाइड कैंडल को मार्केट ब्रेक करे, ठीक है, जब भी उस इनसाइड कैंडल को मार्केट ब्रेक करे तभी आपको तुरंत ट्रेड में एग्जीक्यूट होना है। ये मेरा स्ट्रेटजी है, मैं ऐसे ही ट्रेड लेता हूँ। या फिर समझ लो मार्केट ने यहाँ पर इस तरीके से कुछ रेंज बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो मार्केट में यहाँ पर एक रेंज हो गया, तो इस रेंज को भी जब मार्केट निकालेगा, ठीक है, तब भी मैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा 5 से 10 रुपये का स्टॉप लॉस देकर। ये हो गया अप ट्रेंड के बाद। और मैं आप लोगों को दोस्तों इसका जो भी एग्जांपल्स होगा मैं बैक टेस्ट में मार्केट में दिखाऊंगा कैसे वो वर्क किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्या बताता है, हमें अप ट्रेंड में ट्रेड लेना है या फिर डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेना है। ये चीज़, ये मार्केट का फॉर्मेशन आपको बताएगा आपको कैसे किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ में हम आ जाते हैं, समझ लो मार्केट को नीचे आना है, कैसे आएगा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा फिर मार्केट नीचे आएगा, या फिर यहाँ से सीधा नीचे चला आएगा, ठीक है। कोई भी एक होगा, ये आप मेरे डिटेल्स में जो वीडियो बनाया हूँ उस वीडियो में जाकर देख लेना। तो मैं अभी एक एग्जांपल से ही आप लोगों को समझाता हूँ। अगर मार्केट ऐसे नीचे आया, मुझे सिमिलर तरीके से क्या देखना है, यहाँ पर 5-7 कैंडल या मिनिमम 4 कैंडल तो यहाँ पर बनाना ही चाहिए। यहाँ पर सबसे पहला देखूँगा मैं कोई इनसाइड कैंडल। अगर इनसाइड कैंडल ओपनिंग प्राइस के ऊपर 4 कैंडल बनाने के बाद, सस्टेन करने के बाद मार्केट ने अगर बनाया हुआ है, तो मैं इस कैंडल के लो पर जब भी ब्रेक होगा मैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस 5 से 10 रुपये। स्टॉप लॉस के बिना कोई काम नहीं होगा दोस्तों, स्टॉप लॉस आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। और क्या हो सकता है, मार्केट एक रेंज बना सकता है। देखिए दोस्तों, आपको कोई भी स्ट्रेटजी कोई भी बता दे, ठीक है, आपको स्टॉक मार्केट में आप ब्रेकआउट के बिना ट्रेड ही नहीं कर सकते। अगर आपको रिवर्सल में भी ट्रेड करना है तो भी आपको कोई ना कोई कैंडल का हाई ब्रेक के बाद ही आपको, हाई या फिर लो ब्रेक के बाद ही आपको रिवर्सल ट्रेड मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आप सोच लो। ये देखिए अगर यहाँ पर 4 कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है, फिर मार्केट आया, मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर से यहाँ से गया, इस जगह पर घूम फिर रहा है, और फिर जब ब्रेक करेगा मैं तब भी यहाँ पर एंट्री ले लूँगा, ठीक है। और इस वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, जो कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है, समझ लो ये कैंडल रेड कैंडल है क्योंकि ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, तो उसके आगे अगर
एक रेड कैंडल रहे तो अच्छा है, अगर 2 रहे फिर भी ठीक है, अगर 3 या फिर 4 कैंडल्स यहाँ पर है तो आप ज़रा इस ट्रेड से बच कर रहना, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट होकर ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो यही है हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर और ओवरऑल स्ट्रेटजी। और अगर साइकोलॉजी आप जानना चाहते हो तो मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी पर ट्रेड लोगे तो आप देखना धीरे धीरे। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज़ हमेशा बताता हूँ, स्टॉप लॉस कभी भी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस मार्केट में ना दो। अगर आप नए आए हो तो छोटा स्टॉप लॉस रखो। ठीक है, 5 से 10 रुपये बहुत ज़्यादा होता है ये। ठीक है।